वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों ने आंतरिक तौर पर अपनी अपनी तैयारियां करनी आरंभ कर दी हैं। और हम भी आपको कई ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ है राजन नाइक, जो क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राजन नाइक एक ऐसे शख्स हैं जो 2014 का विधानसभा का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लड़ चुके हैं। बेशक उनकी हार हुई, लेकिन उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में कोई कमी नहीं हो पाई। उनके विषय में कुछ अन्य जानकारी देने से पहले हम आपको उनके राजनीतिक जीवन का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिखाते हैं। नाम राजन बालकृष्ण नाइक। 1963 में जन्मे राजन नाइक ने 1985 में बीकॉम की डिग्री हासिल की। वहीं 1980 से ही नाइक संघ से जुड़े हुए थे। साथ ही वे व्यावसायिक रूप में ट्रांसपोर्ट व बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे थे। नाइक 1980 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने और उसके बाद वे राजनीति में आगे ही बढ़ते चले गए। 1987 से 1989 तक वे स्थायी समिति अध्यक्ष रहे। वहीं 1989 से 1994 तक भाजपा युवा मोर्चा वसई तालुका के सिरचिटनीस पद पर रहे। 1994 से 96 तक भाजपा युवा मोर्चा वसई तालुका अध्यक्ष रहे। वहीं 1996 से 99 तक भाजपा उपाध्यक्ष नाला सुपारा शहर मंडल पद पर रहे। 1999 से 2004 भाजपा सिरचिटनीस नाला सुपारा शहर मंडल। वहीं 2004 से 2007 भाजपा अध्यक्ष नाला सुपारा शहर मंडल पर रहे। 2007 से 2009 भाजपा सिरचिटनीस ठाणे ग्रामीण जिला एवं 2009 से 2016 भाजपा सिरचिटनीस ठाणे ग्रामीण जिला। वहीं 2016 से 2019 भाजपा सिरचिटनीस वसई विरार शहर जिला पद पर रहे। सन 2014 में भाईंदर जिला निवडणूक अधिकारी के पद पर रहे। सन 2013 में डहाणू नगर पालिका चुनाव की जवाबदारी उन्हें मिली। वहीं सन 1991, 96, 98, 99 व 2004 तक वे उत्तर मुंबई लोकसभा मतदार संघ वसई तालुका चुनाव सह प्रमुख। सन 2009 व 2014 व 2018 उपचुनाव पालघर लोकसभा मतदार संघ चुनाव सह प्रमुख रहे। 2005 से 2015 तक वसई विरार शहर महानगर पालिका के नगर सेवक व गट नेता के पद पर रह चुके हैं। राजनीतिक जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी राजन नाइक ने कभी हिम्मत नहीं हारी और उनके द्वारा लगन एवं निष्ठा से पार्टी के प्रति किए गए कार्यों के चलते कुछ ही महीनों पहले हाल ही में उन्हें जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर हम चर्चा करेंगे राजन नाइक से। नाइक साहब नमस्कार। नमस्कार। नाइक साहब, सबसे पहले एक सामान्य सा प्रश्न है जो सभी के लिए किया जाता है कि आप राजनीति में क्यों आए तथा वह कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थी जो आपको राजनीति में लेके आई? मैं एक सामान्य खेडूत के घर से, शेतकरी के घर में पैदा हुआ हूँ और स्कूल जीवन से ही मैं संघ का स्वयंसेवक था। उसके बाद कॉलेज जीवन में अखिल भारतीय विद्या परिषद का कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और बाद में 1987 में हमारे यहाँ के जो समाज के सुरेश जोशी थे, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे, चंद्रकांत खरत जी अध्यक्ष थे और हरेश्वर नाइक करके जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आपको राजनीति में काम करना चाहिए। राजनीति बोले तो सेवा करने का, लोगों का जो सुख दुख में सम्मिलित होने का, लोगों के सुख दुख में जाने का, इस काम को मुझे पहले से उसकी रुचि थी। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी और क्योंकि मैं संघ से और विद्यार्थी परिषद का था तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में आना ही तय था, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम चालू किया। पार्टी के प्रति निष्ठा एवं लगन को देखते हुए पार्टी ने कुछ ही महीनों पहले आपको जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। जब आपको पद पर नियुक्त किया है तो किस किस तरह की जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं? मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है कि ये वसई विरार शहर जिला है, उसका मैं अध्यक्ष बनूं। पार्टी ने मुझे पत्र दिया अध्यक्ष पद के लिए और इसके साथ ही
इस एरिया में वसई विरार शहर जिला में संगठन बढ़ाने का दायित्व तो मुझे दिया है, तो मेरी तरफ से पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संगठन इस एरिया में बढ़े। यहाँ से सांसदों को, जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़ा होता है तो उसको बड़ी मात्रा में वोट मिलते हैं, तो इस एरिया के लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा में देते हैं, लेकिन नगर पालिका में लोगों के मन में इतना विश्वास हम पैदा करने में हम लोग कम हो गए। वो आने वाले काल में हमें लोगों के मन में विश्वास पैदा करना है कि यहाँ की सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आप सौंपा देती है वसई विरार महापालिका की, तो भारतीय जनता पार्टी इस सत्ते के माध्यम से अच्छी सेवाएं लोगों में निश्चित रूप से करेंगे। गत 30 साल में जो काम हुआ नहीं, हॉस्पिटल हो, रास्ते हो, गटर हो, पानी हो, बगीचे हो, प्लेग्राउंड हो, जो कुछ काम हुआ नहीं वो हम काम करके दिखाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और उसी तहत कार्यकर्ता पूरा काम में यहाँ जुटे हैं। जिलाध्यक्ष के पद पर जब आपकी नियुक्ति की जा रही थी तो यहाँ पे कुछ स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुल करके आपका विरोध किया। अब जब आपकी नियुक्ति हो चुकी है तब आपका रवैया उन विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति कैसा होगा? मुझे एक भी कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। पूरे कार्यकर्ता 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो किसी कार्यकर्ता के मन में बिल्कुल नाराजगी नहीं है। सभी कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टी के, सभी कार्यकर्ते एक परिवार के मुखिया के नाते सभी कार्यकर्ते मेरे परिवार के हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के भी आपने विभिन्न पदों पर जो नियुक्ति की है, कई लोग उनसे बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी भी आपसे है कि उन्हें पार्टी की ओर से नज़रअंदाज किया गया है। मुझे तो ये नाराजगी कभी कहाँ दिखाई नहीं देगी। कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता, आपने अगर वसई में जो एमएसपी के विरोध में जो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो अगर आप उसमें आए भी थे तो 2000 से 2500 लोग उस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। बाद में सोमवार को हमारा परसों एक महापालिका विरोध में परिवहन सेवा चालू करने के लिए हमारे महिलाओं ने आंदोलन रखा है। उस आंदोलन में अभी आप देखेंगे तो 1001 महिला उस आंदोलन में सम्मिलित होगी। इसलिए कोई भी कार्यकर्ता नाराजी का है ऐसा मुझे नहीं लगता है। सब कार्यकर्ता मेरे को मिलते हैं, पार्टी के कार्यकाल में रुचि लेते हैं। पार्टी के कल जो पंडित दीनदयाल जी की जयंती हमारे पूरे वसई विरार जिला में जो हो गई, उसने हर कार्यकर्ता ने अपने घर में झंडा लगाया था, पंडित जी की प्रतिमा को नमन किया, पुष्प माल्यार्पण किया और सब कार्यकर्ता पार्टी के कार्य में भाग ले रहे हैं। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय जनता के लिए क्या किया है? कोरोना काल में हमारे इस देश के लाडले पंतप्रधान और हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने, महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल ने और महाराष्ट्र के एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री थे, ये प्रभावी मुख्यमंत्री और आज प्रभावी विपक्ष के नेता है आदरणीय देवेंद्र जी ने, उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। उन्होंने हमें आदेश दिया कि ये काल में, कोरोना के काल में लोगों की बहुत कठिनाई हो रही है, उसके लिए लोगों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए हर एक कार्यकर्ता ने प्रयास करना चाहिए। उसके तहत हमने 24 तारीख को लॉकडाउन चालू होने के बाद 27 तारीख से ये काम चालू किया। उसके तहत पूरा बंद था, यहाँ रिक्शा की वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी और जो पेशेंट घर में थे उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, उसको डायलिसिस के लिए और अन्य काम के लिए पेशेंट को लाने के लिए हमने 2 एम्बुलेंस तुरंत चालू किया। लोगों को शुरू में कम, लेकिन बाद में जब खाने की कठिनाई हो गई, लोगों के पास अनाज नहीं था, धान्य नहीं था, हमने 5690 किट लोगों को अनाज के दिए। उसके तहत नमो किट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके तहत 3,75,690 लोगों फूड पैकेट ये हमने बंटवारा किया। हमारे 3 कम्युनिटी किचन यहाँ नालासोपारा में थी। उसके साथ साथ हमारे जो उत्तर भारतीय भाई, मध्य प्रदेश वाले, जो बिहार के भाई, पश्चिम बंगाल के भाई और उड़ीसा के भाई जो यहाँ से बाहर जाना चाहते थे, मजदूर लोग गांव में जाना चाहते थे, उसके लिए हमने बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके उनको वसई सन सिटी में यहाँ के महापालिका के परिवहन से जाके छोड़ा और वहाँ से रेलवे स्टेशन तक जाके वो लोग घर में गए। इसी तरह अनेक काम आपके जानकारी की बोलते हो, तुंगारेश्वर मंदिर के बाजू में जो बंदर रहते हैं उसके लिए भी हमने फल फ्रूट का, उसको बिस्किट का और चपाती का आयोजन किया, केले का आयोजन किया। यहाँ भूखे कुत्ते को होटल वगैरह बंद होने के कुत्ते को भी नहीं खाना मिलता, कोई लोग बाहर नहीं, उनको भी हमने खाने का देने का प्रयास किया। ऐसे अनेक काम लोगों के सेवा के लिए हमने
किया कि कोई बूढ़े हैं, उनको घर में कोई पेशेंट है तो उसको दवा देने का काम हमने ले जाके काम किया। ऐसे अनेक काम कोरोना का पेशेंट के लिए, उसको हेल्प करने के लिए हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिशन हो, उसको ब्लड डोनेशन कैंप, यही में हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी लिया था। और अभी हमारे लाडले प्रधानमंत्री विश्व नेता आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन पर हमने सेवा सप्ताह जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में मना रहा था, वो सेवा सप्ताह हमने ये नालासोपारा विरार वसई जिला में बनाया। उसके तहत 282 ब्लड डोनेशन हमने लिया। उसके साथ साथ करीबन 2 से 2.5 हजार वृक्षारोपण हमने किया और अनेक गरीब लोगों को, गरजू को हमने नमो किट का बांटप किया, खाना बांटप किया और किताब के बांटप किए, और ऐसे फल, जो अस्पताल में पेशेंट है उसको फल का बांटप किया। और ऐसे अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस नालासोपारा शहर में, वसई विरार जिला में अच्छे कार्यक्रम हो गए। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ के वसई विरार के जनता को पूरा मालूम है कि यहाँ सत्ता पक्ष में जो है उन्होंने 30 साल में कुछ काम नहीं किया। जो उनके हाथ में था, दुर्भाग्य से आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य से आज भी परिवहन सेवा महापालिका की चालू नहीं है। दुर्भाग्य से महापालिका का एक भी स्कूल नहीं है। जो प्लेग्राउंड, जो गार्डन, जो बगीचे, उनका भी आप अगर देखते 75% आरक्षित जगह उसमें अनधिकृत बिल्डिंग बनी है। बिल्डिंग किसने बनाई? बिल्डिंग बनाने वाले के गाड़ी पे कौन सा झंडा चुनाव के टाइम में रहता है, वह अगर देखेंगे तो लोग पूरे पहचानते हैं। अभी लोग जागरूक हुए। यहाँ गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं रहता है, बारिश में घर से पानी नहीं जाता है। ये यहाँ एक एरिया की लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। लोग पूरे जानते हैं कि इस टाइम लोगों ने मन बनाया, लोगों ने ठान लिया है कि इस टाइम में वसई विरार महापालिका भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सत्ता निश्चित रूप से आएगी। ऐसा लोगों ने तय किया है, मन बनाया है। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य तौर पर मुकाबला किससे होगा? शिवसेना से या बहुजन विकास आघाड़ी से? भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बहुत जरूर मुकाबला बहुजन विकास आघाड़ी से होगा, लेकिन उससे हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। मुकाबला तो है ही नहीं, मैं समझो, क्योंकि 30 साल में उन्होंने जो किया है लोगों को मालूम है ना। 30 साल उनके आमदार थे, यहाँ के जो नालासोपारा के विधायक थे, 15 साल से विधायक है। आज भी कोरोना काल में कहाँ है वो, लोगों को दिखे? लोग भली भांति जानते हैं उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। लोगों को एक परिवर्तन चाहिए और लोगों के विश्वास चाहिए कि हमें आगे ले जाने के लिए, हमारी समस्या हल करने के लिए, हमारे सुख में, हमारे दुख में कौन हमारे साथ आते हैं, लोगों ने पूरा पहचान लिया है। इसलिए लोगों ने मन बनाया है, लोगों ने तय किया है, लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और आने वाले काल में लोग कमल का ही बटन दबाएंगे, ऐसा मेरे पूरा विश्वास है। आपने देखा जिस तरह से हमारी बात हुई, राजन नाइक ने खुल करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारियों के 30 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और सत्ता में पहुंचेगी, ऐसा इनका विश्वास है। नाइक साहब, धन्यवाद। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर हम आपको हर उस शख्सियत से मिलाएंगे जिसकी जीवन यात्रा, संघर्ष, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के विषय में बताएंगे, जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम हो। देखते रहिए द 30 पॉलिटिक्स।